Hello बच्चों, let's read or see the question. The question says, each question contains statement 1 that is assertion and statement 2 that is reason. Examine the statements carefully and mark the correct answer according to the instructions given below. Let's read the statement first. Statement 1, CH4CO2 has value of Z less than 1 at 0 degree Celsius. Statement 2, Z less than 1 is due to the attractive forces dominate among the molecules. तो देखें क्या कहना चाह रहा है. हमारे पास एक ग्राफ होता है, मैं वो ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें. इरेज करके अच्छे से ड्रॉ करते हैं. ये मैंने z इक्वल टू 1 पे हमारा आइडियल बिहेवियर है, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया. अब जो CH4CO2 होती है ना, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं. पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो नेगेटिव ही होती हैं, फिर बाद में ये ऊपर चली जाती हैं, पॉजिटिव डेविएशन दे देती हैं ऐसे. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि Z लेस देन 1 होता है, तो ये Z इक्वल टू 1 है और ये Z लेस देन 1 है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एट 0 डिग्री सेल्सियस ट्रू स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल. अब कह रहा है कि ऐसा होता क्यों है. ऐसा होता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती है. बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. अब आइए मैं भी समझा देता हूं कैसे ये करेक्ट है. एक गैस होती है हीलियम, जो पॉजिटिव डेविएशन देती है. वो नीचे जाती ही नहीं, चाहे रूम टेम्परेचर ही हो, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस ही हो. ठीक है, वो नीचे जाते ही नहीं है, याद रखेंगे. अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये आप खुद कर लेंगे. फिर हीलियम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसका मास होता है काफी कम. अब जितना मास कम तो उतनी मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन भी कम. अब अट्रैक्शन कम हो गई तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी. जब रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन देगा फ्रॉम Z इक्वल टू 1. अब हमें CH4CO2 का आंसर करना है. CH4CO2 का मास हीलियम से तो ज्यादा ही है ना, तो इसका मास ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम. और यही तो रीजन हुआ, यही तो हमें लिखा हुआ रीजन में कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है. जी सर, बिल्कुल करेक्ट रीजन. तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर ए शुड बी करेक्ट आंसर. If both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of correct statement 1. So I hope guys you understood it well. Best of luck.